Hello, Joe. Let's read this question. During an experiment, ideal gas is found to be obey additional law of P square V constant. The gas is initially at temperature T, volume V. When it expand to a volume 2V, the temperature become. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें यहाँ पर बताया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है आइडियल गैस पर, तो वहाँ पे वो एक एडिशन लॉ को फॉलो करता है। वो लॉ क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर वी है, जो कि हमेशा ही कांस्टेंट होता है बेटा। तो पी स्क्वायर वी जो है बेटा, वो लॉ क्या कह रहा है कि हमेशा क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा बेटा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो बेटा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर हमें बोला जा रहा है कि गैस इनिशियली जो थी टेम्परेचर टी पर, वॉल्यूम वी पर थी। जब ये एक्सपेंड करती है, व्हेन इट एक्सपेंड टू अ वॉल्यूम टू वी, तो टेम्परेचर बिकम, मतलब गैस का जो वॉल्यूम है वी से कितना होता है, टू वी होता है, तो इसका टेम्परेचर टी से कितना हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा। तो आपसे ये टेम्परेचर पूछा गया कि टी डैश टेम्परेचर कितना हो जाएगा जब गैस का वॉल्यूम आपका वी से टू वी हो गया, तो टेम्परेचर कितना एक्सपेंड कर जाएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो पहले हमें समझना होगा कि प्रोसेस कौन सा है बेटा। तो हम जब भी देखते हैं कि पी और वी की पावर वन नहीं है, वन के अलावा कुछ और आ रही है, इसका मतलब ये प्रोसेस या तो एडियाबेटिक है या फिर पॉलीट्रॉपिक है। पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक में डिफरेंस में हमें ऐसे मालूम चलता है कि अगर वॉल्यूम की पावर आपके पास 1.4 होती या गामा की फॉर्म में होती, मतलब 1.4 होती या फिर इससे कम होती, तो मतलब ये एडियाबेटिक होता है। या फिर हम इसको बोलें कि यहाँ पे पहले वॉल्यूम की पावर हमको पता करनी होगी। तो वॉल्यूम की पावर पता करने के लिए क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस पूरी इक्वेशंस को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इक्वेशंस को 1/2 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होता है, देखो कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहना है, तो उसको तो मल्टीप्लाई करो या मत करो, बात बराबर है। तो पी की पावर 2 से 2 कट जाएगी, वॉल्यूम की पावर 1/2 आ जाएगी। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम की जो पावर आती है उसी को हम यहाँ पे n बोलते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू आ रहा है, जो पीवी की पावर n को कंपेयर करें तो ये कांस्टेंट होता है, जो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होता है। और वॉल्यूम की पावर यहाँ पे n कितना है, 1/2 है कंपेयर करने पर। और ये अगर हमारे पास है तो किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन जानते हैं कि टी वी एन माइनस वन, टी वी और वॉल्यूम की पावर कितनी, n माइनस वन, हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर n माइनस वन हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये हमेशा हमको याद होना चाहिए बेटा। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए, पहले टेम्परेचर टी था, वॉल्यूम वी था, एन कितना है, 1/2 माइनस का 1 है बेटा। बाद में टेम्परेचर टी डैश हो गया, वॉल्यूम हमारा 2v हो गया, और ये पावर अभी भी क्या है, n माइनस वन, मतलब 1/2 माइनस का 1 है। तो यहाँ से हम देखें तो टी वी की पावर और नीचे कितना आ जाएगा, 2v आ जाएगा, और यहाँ पे v हो गया। और इन दोनों की पावर कितनी है, 1/2 माइनस वन, मतलब माइनस का 1/2 है। और यहाँ हमारे पास नया टेम्परेचर टी डैश हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से टी डैश को लिखूं तो मैं यहाँ से टी डैश को क्या लिख पाऊंगा, देखो v से v कट जाएगा, -1/2 का मतलब है यहाँ पे -2 को ऊपर, अगर यहाँ पे -1/2 लगाते हैं तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे √2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की पावर हो जाती है। तो टी डैश जो नया टेम्परेचर होगा आपका, वो क्या हो गया, पहले वाले टेम्परेचर का √2 टाइम्स हो जाता है बेटा। तो हमसे यही पूछा गया कि नया टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो नया टेम्परेचर आपका √2 टाइम्स हो जाता है। तो आपसे पूछा टेम्परेचर बिकम, तो टेम्परेचर बिकम कितना हो गया, √2 टाइम्स हो गया, पहले वाले टेम्परेचर का √2 टाइम्स हो जाता है बेटा। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे 2 की पावर -1/2 बनेगा, तो 2 की पावर -1/2 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 को उठाएंगे तो यहाँ पे √2 टाइम्स आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे √2 टी मैंने लिखा है। ओके, तो प्रोसेस कौन सा था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसके लिए हमने टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशंस लगाया। एन का वैल्यू पता करना होता है, एन हमेशा वॉल्यूम की पावर होती है, वॉल्यूम की पावर पता करने के लिए हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बेटा, तो टेम्परेचर आपका √2 टाइम्स हो जाता है। यही आपके क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।